नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2025। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके परिवार के सभी लोगों को, आपके दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज शुरुआत करते हैं डालीगंज जंक्शन से। एक बार फिर से अमृत भारत योजना में यहाँ पर कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं और जो फिनिशिंग के कार्य हैं बाहर की दिशा के, सर्कुलेटिंग एरिया वगैरह के, वो अपने अंतिम चरण में है। तो क्या कुछ यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, इसकी झलक आपको दिखाएंगे हम आज के वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डालीगंज जंक्शन की। जो काम चल रहे हैं बाहर की दिशा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर नया गेट तैयार हो रहा है, उस पर फैब्रिकेशन का काम चल रहा है, वेल्डिंग वगैरह हो रही है और क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं फटाफट से आज के इस वीडियो में। शुरुआत वीडियो की हम बाहर सर्कुलेटिंग एरिया से करेंगे, जो कि नया पार्किंग एरिया। यहाँ पर पहले स्टाफ क्वार्टर्स हुआ करते थे। पीछे की दिशा में अभी आपको इक्का दुक्का क्वार्टर दिख रहे हैं। यहाँ के सारे स्टाफ क्वार्टर्स इस दिशा के जर्जर हो गए थे पुराने, तो ये तोड़ दिए गए और यहाँ पर ये इधर सामने बाहर जाने का रास्ता है। इस दिशा में लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन के ठीक बाहर सेकेंड एंट्री की दिशा में यहाँ पर गाड़ी खड़ी है मेरी, और यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये नया पार्किंग एरिया अब तैयार हो गया है। इस प्रकार से स्टील की रेलिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाई गई हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है। और बाहर इधर जो गेट तैयार हो रहा है, नज़दीक से भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लाइट्स देखिए बहुत अच्छी लग गई हैं। ऊपर विक्टोरियन एरा की एकदम लाइट्स उसी डिज़ाइन की कुछ कुछ लगी हैं। और यहाँ पर अभी वृक्षारोपण भी किया जाएगा, छोटे छोटे पौधे भी लगाए जाएंगे। पीछे बिल्डिंग बाहर का जो एरिया है वो बिल्कुल फ़र्क डिज़ाइन देखिए एकदम तैयार हो रहा है। और इधर अभी लेबर लगी हुई है, काम भी चल रहा है। तो ये यहाँ पर नया सर्कुलेटिंग एरिया जो हमारा बाहर था, इस दिशा में पार्किंग आप देख सकते हैं। पहले आपको इधर की झलक दिखा देते हैं। ये कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग चल रही है। फिनिशिंग के कार्य चल रहे हैं। बाहर की दिशा में भी कार्य तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर। और थोड़ी देर पहले ही अभी धूप निकली है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं क्या कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पर बाहर जो आयरन का स्ट्रक्चर दिया गया था छत लगाने के लिए, ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। बीच में ओपन स्पेस रहेगी और इस प्रकार से नीचे का जो चलने का पाथवे है, आप कह सकते हैं वरांडा कह सकते हैं साइड में, इसके ऊपर यहाँ पर देखिए आप छत लगाने का काम इस दिशा में शीट्स लगा दी गई, ताकि यहाँ पर अगर लोग खड़े हों तो भीगेंगे नहीं, यहाँ पर बारिश से बचत हो जाएगी। और यहाँ से भीतर जाने का जो रास्ता है वहाँ पर भी अभी छत लगेगी। स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से नया स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। सामने जूम करके हम आपको दिखाते हैं, देखिए। तो ये नया स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसके ऊपर अभी छत लगेगी। और पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अब लग रही है। डालीगंज जंक्शन की सेकेंड एंट्री यहाँ पर इस दिशा से देखिए आप। यहाँ पर हमारी जो दूसरी तरफ पार्किंग तैयार की जा रही है, यहाँ पर अभी काम चल रहा है क्योंकि गेट बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर काम चल रहा है। इस दिशा में भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और यहाँ पर मुख्य बिल्डिंग आप देख सकते हैं अब जो इसका डिज़ाइन है किस प्रकार से यहाँ पर निकल कर के आ गया है। जनरेटर यहाँ पर खड़ा है एक, और बाहर के जो हमारे डिज़ाइन डाले गए थे यहाँ पर बीच में कच्ची स्पेस दी गई है जिसमें पेड़ लगे हैं। और इस प्रकार से चारों तरफ कवर किया जा रहा है, इसको छत लगाई जा रही है इसके ऊपर, ताकि यहाँ पर जो लोग चलते हुए जाएं तो भीगे ना। बारिश अगर पड़े तो इसके नीचे वो खड़े हो सकते हैं यहाँ पर। और बाहर की दिशा में मुख्य गेट सामने यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं सामने की दिशा से। तो ये एंगल आपको वहाँ से जब आप देखेंगे सामने गेट आपको अच्छा लगेगा। ये बाहर सीतापुर रोड पर जो रास्ता जाता है शिया कॉलेज के ठीक बगल से,
वहाँ से आप अंदर जब प्रवेश करेंगे इस दिशा से अगर, तो ये गेट सामने स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए आयरन का स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर मुख्य बिल्डिंग के सामने बनाया गया है। और यहाँ पर इसके ऊपर अभी छत लगाई जाएगी, तो ये कंप्लीट होगा। ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता हो जाएगा आपका, भीतर प्रवेश करने का। सामने LHB रैक खड़ा हुआ है एक, और यहाँ से इस प्रकार से जो डिज़ाइन दिया गया है, दो तरफ सीढ़ियाँ उतरने की हैं और सामने मुख्य सड़क पर नया गेट बनाया जा रहा है। ये नया गेट इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, तो बहुत सुंदर लगेगा डिज़ाइन जब पूरा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। डालीगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो हमारा कोच डिस्प्ले सिस्टम है, इसको भी तैयार किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और 2 से 3 दिन के अंदर ये भी शुरू हो जाएगा। इसी हफ्ते आप मान के चलिए कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अनाउंसमेंट सिस्टम है, जो घड़ी है, और यहाँ पर ये जो कोच इंडिकेटर्स लगे हैं, ये चालू हो जाएंगे। और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको जोड़ने का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर एक रेक खड़ा हुआ है, AC 3 टियर और कुछ इकॉनमी क्लास के यहाँ पर इसमें कोचेज़ हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा है ये। और बरौनी एक्सप्रेस फ़िलहाल निकल गई है बादशाह नगर की दिशा में। कुछ ट्रेन्स का ठहराव भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर डालीगंज जंक्शन पर कर दें। अगर जो बादशाह नगर से ऐशबाग के बीच ट्रेन्स हमारी निकल जाती हैं दोनों दिशाओं में, तो जो मैलानी की दिशा से, सीतापुर की दिशा से ट्रेन्स डालीगंज पर आकर के टर्मिनेट हो जाती हैं, या यहाँ से वो गोमती नगर की दिशा में चली जाती हैं, तो जिनको ऐशबाग या लखनऊ जंक्शन जाना है, आगे की ट्रेन्स पकड़नी है, दक्षिण भारत की रेलगाड़ियाँ हैं, या और कहीं आगे जाना है अपने गंतव्य स्थान को, तो उनको यहाँ पर एक सुविधा मिल जाएगी। और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रहा है डालीगंज जंक्शन पर, कम से कम 7 से 8 ट्रेन्स यहाँ पर ज़रूर उनका ठहराव देना चाहिए, ताकि जो जनता है उसको सुविधा हो और राजस्व भी बढ़ेगा। और लोगों को ऐशबाग और जो लखनऊ जंक्शन जाने में असुविधा हो रही है अभी, क्योंकि वर्तमान समय में अगर मैलानी सीतापुर रूट की हम अगर बात करें तो सिर्फ एक ट्रेन है जो कि लखनऊ जंक्शन को, ऐशबाग को कनेक्ट करती है, मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 1510। और गोरखपुर मैलानी अगर हम करें 15009, तो सिर्फ एक ट्रेन है एकमात्र जो कनेक्ट करती है। तो लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। और मेमू ट्रेन्स कब तक आएंगी अभी पता नहीं है। फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि कुंभ के बाद ही इस सेक्शन पर रेलगाड़ियां कुछ बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी पहला फोकस, पहली प्राथमिकता रेलवे की कुंभ है। वहां पर सब ट्रेन्स लगाई जा रही हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं स्नान करने। तो मेरा अपना ये विचार है शायद कि कुंभ के बाद ही कुछ अपने रूट पर ट्रेन सेवा या कोई नई ट्रेन मिले। तब तक देखते हैं क्या होता है। जनवरी आ गया, नया साल शुरू हो गया 2025, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स फ़िलहाल अभी नहीं मिली हैं। और दोहरीकरण का क्या होगा वो भी आने वाले बजट में पता चलेगा।
कि डबलिंग होती है कि नहीं होती है, और अगर शुरुआत होती है तो कब तक शुरुआत होगी कार्य की, ये आने वाले समय में इसके जवाब आपको मिलेंगे। फ़िलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की दिशा में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ काम चल रहा है। सेकेंड एंट्री जो तैयार की गई थी, उसी के साथ साथ जो हमारी पुरानी एंट्री थी पहली वाली, ये उस दिशा में हम लोग खड़े हैं। इसको भी पूरा नए सिरे से देखिए तैयार किया जा रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग, यहाँ पर इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये यहाँ पर नीचे टाइल्स भी लगा लिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी पूरा आप देखिए अंदर काफ़ी बड़ी स्पेस यहाँ पर है। यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ पर सब व्यवस्था की जा रही है, स्टाफ के बैठने के लिए व्यवस्था हो रही है। आगे टिकट काउंटर वगैरह यहाँ पर जो हुआ करते थे पहले, पूरा ही देखिए स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो बिल्कुल बदल गया है। इसका जो डिज़ाइन है बदल गया है। ऊपर आप देखिए सब फॉल सीलिंग यहाँ पर तैयार की जा रही है। अभी इसमें लाइट्स वगैरह लगेंगी, और पूरा जो डिज़ाइन है यहाँ पर बिल्कुल बदल जाएगा। नीचे चौके लग गए हैं, अभी आपको मिट्टी दिख रही है, बाद में यहाँ पोछा लगेगा तो ये पूरा चमक जाएगा। और यहाँ पर इधर आगे टिकट घर तैयार किया जा रहा है। आपको हम नज़दीक से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर खुला हुआ है, यहाँ पर काम चल रहा है अभी। तो यहाँ पर इस दिशा में यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये सारा स्ट्रक्चर अंदर कमरा तैयार हो गया है। ऊपर अभी यहाँ पर लाइट नहीं है तो उतनी रोशनी नहीं आएगी, बाहर से आपको दिखाते हैं चल करके। तो डालीगंज जंक्शन की जो हमारी पहले वाली एंट्री थी, शुरुआत हमने सेकेंड एंट्री की दिशा से की। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से पर्याप्त रोशनी है, बाहर किस प्रकार से फॉल सीलिंग और इधर जो डिज़ाइन है ये आ रहा है, और बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया हो जाएगा इधर। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया गेट दिया गया है। बाहर फिनिशिंग चल रही है फ़िलहाल डालीगंज जंक्शन पर, और इधर से आप प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहले टिकट मिला करते थे इस दिशा में, तो यहाँ पर 3 खिड़कियाँ इस प्रकार से बन गई हैं, और यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हैं ऊपर अंतिम चरण में है, फिनिशिंग चल रही है। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग लगभग तैयार है, मुकम्मल कर ली गई है। और यहाँ पर बाहर इस दिशा में आप अगर देखें तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं, हाई मास्ट में लाइट्स यहाँ पर, ताकि पर्याप्त रोशनी रहे। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लग करके रेलिंग्स इस प्रकार से दी गई हैं पीछे तक, और बीच में एक और पैदल पुल बन रहा है जिसमें एस्केलेटर्स वगैरह लगाए जाएंगे। और जिस प्रकार से सेकेंड एंट्री के बाहर डिज़ाइन दिया गया है गेट का, उसी प्रकार यहाँ पर भी गेट लगाया गया है। आप देख सकते हैं लोहे का स्ट्रक्चर है। अभी इसको डिज़ाइन दिया जाएगा और पेंट वगैरह होगा तो और सुंदर लगेगा। इधर से अंदर आने का रास्ता हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, गेट लोहे का जो डिज़ाइन तैयार किया गया किस प्रकार से। अभी इसमें NER अपना स्वागत का, या यहाँ पर आप पधारे हैं उसके लिए धन्यवाद जो लिखा जाता है जिस प्रकार से, तो यहाँ पर वो लिखा जाएगा सब बाद में। और बाउंड्री इस तरह से यहाँ पर बन गई है। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग के लिए व्यवस्था है आने के लिए। और यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग टाइल्स इसको लगाने का काम किया जा रहा है। बाहर से आप देख सकते हैं बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। और ऐसे ही ठीक बड़ा सा गेट दूसरी तरफ भी दिया गया है। 2 गेट्स लगे हैं, ये आप देखिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं। दूसरा गेट ये रहा, तो 2 तरफ गेट है। एक गेट इधर है राइट साइड, एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर। 2 गेट इस प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा सा दरवाज़ा भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए जो हमारी फर्स्ट एंट्री हुआ करती थी, इस दिशा में भी काम ज़ोर शोर से चल रहा है, अंतिम चरण में है काम। और इसका जो लुक है अब आप देख सकते हैं
इस प्रकार से इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो लुक है, किस प्रकार से आ रहा है निकल करके। जो कलर है आप देख सकते हैं, जो उसके अंदर डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ इस तरफ दी गई हैं, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सामने भी दी गई हैं। और पूरा डिज़ाइन आप देखिए इस प्रकार से। ऊपर गोल वाली एलईडी लाइट्स लगी हैं जो कि बहुत ही बढ़िया रोशनी देती हैं। तो अमृत भारत योजना जो सरकार का इनिशिएटिव है, मोदी गवर्नमेंट का, उसमें सब जंक्शंस और स्टेशंस इस प्रकार से 1000 से ऊपर स्टेशंस जिनको चुना गया रीडेवलपमेंट के लिए, पुनर्विकास के लिए, क्योंकि जर्जर हो रहे थे। तो देखिए एकदम आधुनिक सुख सुविधाएं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हों उसमें, इसकी कोशिश की जा रही है, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन्स भी बढ़ेंगी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके बाद रेलगाड़ियाँ जब चलाई जाएं तो यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर एक रेक भी खड़ा है बाएं हाथ पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो फिलहाल ये डालीगंज जंक्शन का हमारा पुरानी जो एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री, उस तरफ का डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बीच में एक और यहाँ पर स्काई वॉक बनाया जा रहा है, पूरा एफओबी आप कह सकते हैं। तो इसमें एस्केलेटर्स वगैरह लगाए जाएंगे, स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी। और ये 2 पैदल पुल के बीच में यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि बाहर हमारे पार्किंग एरिया में उतरेगा। बाहर से भी आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं अपनी गाड़ी से उतर करके। इधर पार्किंग है और शेल्टर, इधर 4 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये रेक खड़ा हुआ है। ये जो 4 नंबर पे रेक खड़ा है डालीगंज जंक्शन पर, इसमें एसआर के हैं, वेस्टर्न रेलवे का है, एसईसी साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो इस प्रकार से अलग अलग कोचेज़ हैं। सेकेंड एसी भी है, थर्ड एसी भी है, थर्ड एसी इकॉनमी भी है। और पूरा ही यहाँ से वहाँ तक मुझे एसी के ही डिब्बे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये कहाँ चलेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मिक्स्ड रेक है ये, अलग अलग जोन्स के इसमें डिब्बे नज़र आ रहे हैं और लिखा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई नाम नहीं लिखा है किसी भी ट्रेन का, और नए कोचेज़ हैं सारे ये। तो ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है डालीगंज जंक्शन पर। तो जो हमारा लेवल क्रॉसिंग की दिशा में या सीतापुर की दिशा में नया एफओबी बनाया गया था, यहाँ पर छत लगने का काम यहाँ पर ये पूरा हो गया है। और इधर एक सीढ़ी जो उतारी जा रही थी, स्टेयरकेस, इसका काम पूरा कर लिया गया। आप देखिए यहाँ पर इस दिशा में नीचे तक सीढ़ियाँ लग गई हैं, तैयार कर ली गई हैं। दोनों तरफ रेलिंग लग गई है और ऊपर छत भी यहाँ पर लगा ली गई है। तो इसकी फिनिशिंग हो गई है। एक तरफ यहाँ पर सीढ़ी उतरेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 है ये, और एक दिशा में यहाँ पर रैंप उतारी गई है। अब सीढ़ी बनाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए। यहाँ पर देखिए जो काम चल रहा है, इसकी फिनिशिंग हो रही है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जो सीढ़ी उतरेगी, इसमें एक ही दिशा में सीढ़ी उतारी जा रही है। जैसे 4 नंबर में रैंप के साथ साथ एक तरफ से स्टेयरकेस दिया गया है, सीढ़ी दी गई है। यहाँ पर मगर सिर्फ सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये जो पैदल पुल यहाँ पर है, अब ये सीढ़ी बन गई हैं, इस पे टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। इसकी फिनिशिंग नीचे से करते आ रहे हैं, छत लग गई है। तो ये पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 4 को जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोड़ रहा है, जो कि हमारा नया पैदल पुल था लेवल क्रॉसिंग की दिशा में, इसको कंप्लीट किया जा रहा है। सामने इधर हमारे लेवल क्रॉसिंग है, बादशाह नगर और मोहिबुल्लापुर स्टेशन की दिशा हो जाएगी। और यहाँ पर ऊपर जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं, इसका काम चल रहा है फ्लोरिंग का। आगे भी मिट्टी यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पड़ी है, तो इसकी फिनिशिंग की जा रही है। और इधर से रैंप हमारा वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर जाएगा, जो हमारी सेकंड एंट्री है। और इधर आप देख सकते हैं वही रेक जो भी आपको मैंने दिखाया,
4 नंबर पे पूरा एसी का रेक है, ये खड़ा है। इसमें अलग अलग जोन्स के डिब्बे भी लगे हैं और कहाँ चलेगा अभी इसका कुछ पता नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर रैंप कंप्लीट कर लिया गया है, इस दिशा में टाइल्स लग गए हैं, छत भी ऊपर पूरी कंप्लीट कर ली गई है। तो 90% आप कह सकते हैं इस एफओबी का काम लगभग पूरा हो गया है। और बाहर ये जो आप गर्डर्स देख रहे हैं बड़े बड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये जो बीच में अभी पैदल पुल यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें एस्केलेटर्स वगैरह लगाए जाएंगे। इन गर्डर्स को यहाँ पर बीच में रखा जाएगा, जो पैदल पुल तैयार किया जाएगा बीच में। और ये जो भी मिट्टी वगैरह है ये हट जाएगी यहाँ पर। और 2 और 3 नंबर पे कोच डिस्प्ले सिस्टम बाद में लगेगा। ये जो है देखिए नीचे से सीढ़ियाँ जो है बनाने का काम, फाइनल करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का ये जो इधर का पैदल पुल है ये तैयार हो जाएगा जल्दी ही। हफ्ते भर में कह रहे हैं इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ का भी छत लग गई देखिए। और जिस प्रकार से कोच इंडिकेटर्स लगाए जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं, लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी रेलवे यहां पर उसका ठहराव करेगी। क्योंकि सिर्फ अगर यात्री गाड़ियां रोकनी होती तो ये डिस्प्ले सिस्टम नहीं लगता कोच का, क्योंकि वो पूरी अनारक्षित होती है, अनरिजर्व्ड होती है। तो उसके लिए आपको कोच डिस्प्ले सिस्टम नहीं चाहिए। सभी डिब्बे जब आपके अनारक्षित हैं और जब एक्सप्रेस ट्रेन कोई आती है जिसमें सभी क्लास के कोचेज़ होते हैं तो उसके लिए कोच इंडिकेटर ज़रूरी हो जाता है। कम समय ट्रेन रुकती हैं ताकि यात्री अपनी सही कोच के सामने, डिब्बे के सामने जाकर के खड़े हो जाएं। तो ये जो बीच में पैदल पुल बन रहा है उसी के गर्डर यहाँ पर रखे हुए हैं अभी। तो 1 जनवरी को नए साल पे आपको शुभकामनाओं के साथ एक मेरा अपडेट। और इधर समय कुछ हम कम दे पा रहे हैं YouTube को, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी ही वापस से कि YouTube पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहें और आपको अधिक से अधिक अपडेट्स दे पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।